इंडिया विक्स क्या होता है, किस तरीके से वोलेटिलिटी के अप एंड डाउन होने से ट्रेडर की पोजीशन पे फर्क पड़ता है, विक्स की कैलकुलेशन कैसे होती है, विक्स की इंटरप्रिटेशन कैसे होती है। हाय एवरीवन, आई एम सुशील अलेवा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू नो अबाउट द विक्स। तो आइए हम बात करते हैं इंडिया विक्स के बारे में, जहां पे हमें ये देखना है कि अगर विक्स हाई है तो किस तरीके से काम करना है, विक्स लो है तो किस तरीके से काम करना है। तो मार्केट में बहुत सारे ट्रेडर विक्स को देख के अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। वो क्या देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऑफिशियल एक डेफिनेशन की बात करेंगे कि जो विक्स है वो कहां से आया। ये बेसिकली हमारा कंसेप्ट नहीं था। यूएसए में एक स्टॉक एक्सचेंज है सीएमई, शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो है, यहाँ पे विक्स का एक आप कह सकते हो कि जन्म यहाँ विक्स का हुआ था। इनिशियल उन्होंने विक्स को बनाया और आज भी वहां पे वोलेटिलिटी को लेके मार्केट में कुछ इंडेक्स हैं जहां पे ट्रेड होता है। इट मींस वहां पे वोलेटिलिटी को लेके ट्रेडिंग होती है। तो एनएससी वालों ने बड़ा अच्छा काम किया कि उनका ये पेटेंट मार्क था, उनसे फैच किया, बट इंडिया में ये सक्सेस नहीं हो पाया। यहाँ पे विक्स को लेके ट्रेडिंग नहीं होती, लेकिन दूसरे तरीके से ट्राई तो किया था बट सक्सेस नहीं हो पाया इंडिया में, क्योंकि इंडियन पीपल नए प्रोडक्ट को बहुत जल्दी मौका नहीं देते। यूएस में काफी अच्छा माहौल है, वहां तो वेदर कॉन्ट्रैक्ट भी है, वहां पे विक्स के कॉन्ट्रैक्ट भी हैं, यूरेनियम के कॉन्ट्रैक्ट भी डेरिवेटिव में ट्रेड होते हैं। इवन आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो वाटर के कॉन्ट्रैक्ट भी ट्रेड होना शुरू हो गए हैं। तो जो विक्स है, उस विक्स का इंडिया में किस तरीके से एडॉप्शन हुआ, वो एक ट्रेडर्स के लिए एक सिंबल बन गया कि मुझे ऑप्शंस खरीदने हैं, कि मुझे ऑप्शंस बेचने हैं। बहुत ज्यादा हाई विक्स जब होता है तो भी मार्केट में आपको सेलर बनना चाहिए, बहुत लो विक्स होता है तो भी मार्केट में बड़ी प्रिकॉशंस के साथ काम करना चाहिए। तो ये विक्स जो है हमारा यूएस की तरफ से आया है, जो इंडिया में एक सिंबॉलिक बन गया ऑप्शंस की वोलेटिलिटी को लेके और निफ्टी की रेंज को लेके कि मार्केट कितना अप जाएगी और कितना डाउन जाएगी। तो आइए हम आपको ले चलते हैं हमारी स्क्रीन पे, जहां पे हमने विक्स की कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स को कैप्चर किया है और हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको यहाँ पे काम करना है। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे इंडिया विक्स की, और इंडिया विक्स में अब कभी भी आप गूगल में डाल के देखिए, आपको लेवल्स दिख जाएंगे, या फिर आपका ब्रोकर जो है वो उसके लेवल दिखा सकता है। अभी जो हम देख रहे हैं एज पर दिस स्लाइड, ये इंडिया विक्स की वैल्यू जो है ये दिखा रहा है कि 17 इसकी वैल्यू है। तो मोस्टली जो है इंडिया विक्स को एक फियर इंडेक्स भी कहा जाता है, कि मार्केट के अंदर फियर क्या चल रहा है और फियर के अकॉर्डिंग ही मार्केट में ट्रेड होती है। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहाँ पे हमें विक्स की डेफिनेशन जो है सबसे पहले वो यहाँ पे बताई गई है, जो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, कि ये जो शिकागो एक एक्सचेंज है यूएस में, वहां का एक सिंबॉलिक था, ये वहां का पेटेंट मार्क है। तो इंडिया में हम इसको कहाँ से ले, एनएससी वाले इसको लेके आए, और अब इसकी वैल्यू जो है पूरे की पूरी मार्केट के जो ट्रेडर्स हैं, स्पेशल जो ऑप्शंस के ट्रेडर हैं, वो देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन इसका हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं कि इंडिया जो विक्स है वो मोस्टली 30 डेज के कैलेंडर्स की एक प्रिडिक्शन देता है कि आने वाले टाइम में 30 डेज में मार्केट की वॉलेटिलिटी क्या रहने वाली है। तो विक्स को थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हुए हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कौन करता है, ये काम कैसे करता है। तो यहाँ पे इसकी जो कैलकुलेशन है वो एनएससी वाले करते हैं, और जो करंट मंथ के ऑप्शंस हैं और जो नेक्स्ट मंथ के ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट हैं, या फिर हम वीकली करें तो इस वीक की और इससे नेक्स्ट वीक के ऑप्शंस चेन देख के, इट मींस एनएससी वाले इसकी कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करते हैं उसके पीछे ना ही जाएं तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन पे ज्यादा फोकस करो, कैलकुलेशन तो एक्सचेंज वाले आपको करके दे रहे हैं। तो मोस्टली जो है इंडेक्स की जो वैल्यूज है वो कैसे रहती है, जो हम वोलेटिलिटी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ इसका अगर वैल्यू 0 to 10 आ रहा है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये, इसको ध्यान से देखना है कि अगर विक्स की वैल्यू आपकी 0 to 10 आ रही है तो उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, 11 to 15 आ रही है क्या है, 15 to 20 क्या है। ये वोलेटिलिटी स्टेटस है कि वोलेटिलिटी के बाद क्या हो सकता है। वोलेटिलिटी कब होती है, जब मार्केट में फियर होता है। फिर इन द सेंस कि विक्स का जो दूसरा नाम है वो आपका फियर इंडेक्स भी है। क्या प्रॉफिट आने से किसी को डर लगता है? ऑब्वियसली नॉट। लॉस से डर लगता है। इट मींस कि विक्स की वैल्यू कब बढ़ेगी, जब मार्केट में लॉस फियर का जो एक डर है वो बढ़ेगा कि मार्केट में कुछ ट्रेडिंग
के अंदर आपको लॉस हो सकता है, उसका डर जब बढ़ेगा तब विक्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर इस विक्स की वैल्यू 0 to 10 आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये मार्केट को बड़ा स्टेबल दिखा रहा है, इट मींस कि मार्केट वन साइडेड है। तो आप ऑप्शंस को बेचने का ही काम करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट टू डू इन द ट्रेडिंग, सेल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को आप बेचने का काम करें रेदर देन बाइंग का। अब विक्स नॉर्मल ट्रेड करने वाला कौन सा होता है, अगर विक्स 11 से 25 के बीच में रहता है तो हम इसको एक अच्छा मानते हैं, क्योंकि यहाँ बायर और सेलर दोनों का काम चलता रहेगा। अगर विक्स 11 to 15 है, ये भी एक नॉर्मल वोलेटिलिटी है, आप ऑप्शंस को बाय करके चल सकते हो। इट मींस कॉल या पुट, वो ट्रेंड को देख के आप यहाँ से डिसाइड कर लेंगे। 15 से 20 एक अच्छी वोलेटिलिटी होती है, यहाँ भी ऑप्शंस के अच्छे आपको ट्रेड मिल सकते हैं। बट अगर वोलेटिलिटी 21 से 25 है तो यहाँ से आपको बेचना शुरू कर देना चाहिए। विक्स की वैल्यू बड़ी होगी तो होप रहेगी। देखिए थोड़ा सा एक नेक्स्ट स्लाइड के साथ समझते हैं। एज ऑफ राइट नाउ मैं मान लेता हूं कि विक्स जो है मार्केट में 24 है। ये 24 क्या दिखा रहा है, 24% ये एनुअल वोलेटिलिटी दिखा रहा है मार्केट के अंदर। इट मींस जो अगले 30 दिन हैं, जो 30 अपकमिंग डेज हैं, उसके अंदर 30% वोलेटिलिटी होगी एज पर दिस सिनेरियो। तो हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं मार्केट जो है आज 19,000 है और विक्स 24 है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस 24 को हम मंथली उसमें ले आएंगे, 24 डिवाइडेड बाई 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। तो यहाँ 2% वोलेटिलिटी आ गई। ये हमें बता रहा है कि एज पर दिस सिनेरियो 19,000 के प्लस 2% तक मार्केट ऊपर जा सकती है और 2% नीचे तक मार्केट जा सकती है इन अपकमिंग 30 डेज। तो हमें क्या करना है, इसके लेवल हमने निकाल लेने हैं, यानी कि 380 पॉइंट यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। 19,000 का हमने 2% निकाला, इसको हम राउंड फिगर में 19,400 मान लेते हैं और नीचे फिर 400 पॉइंट हम माइनस कर देते हैं, 18,600 हम इसको मान लेते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस के सेलर बनना चाहते हो और वो भी सेफ बनना चाहते हो तो विक्स की रेंज के बाहर चले जाइए आप। 18,500 की पुट आप यहाँ पे बेच सकते हो, इसको हम बोलते हैं कि ऑप्शन सेलर आपको बनना है। या फिर 19,500 की कॉल आप बेच सकते हो। इट मींस कि 1000 पॉइंट की रेंज है एंड एज पर द करंट सिनेरियो आप सेफ है। अगर आपको खरीदने की बात करनी है तो हमेशा एटीएम के आसपास रहना है। तो इस तरीके से हमें निफ्टी या बैंक निफ्टी इसकी जो रेंज है वो हमें विक्स यहाँ पे बता देता है। अब अगर विक्स की वैल्यू हाई है तो क्या फर्क पड़ता है और लो है तो क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मान लेते हैं विक्स की वैल्यू ज्यादा हाई हो जाती है, कोरोना में तो विक्स की वैल्यू 70 तक चली गई थी। करंट सिनेरियो के लिए हम विक्स की वैल्यू 36 मान लेते हैं, एक बार हम विक्स की वैल्यू यहाँ पे 42 मान लेते हैं। इन दोनों सिनेरियो में डिफरेंस क्या आएगा, और एक बार हम विक्स की वैल्यू मात्र 12 मान लेते हैं। तो जो निफ्टी में एटीएम कॉल पुट है, मोस्टली हम एटीएम से समझते हैं क्योंकि उसको समझना थोड़ा सा इजी रहेगा। मान लेते हैं कॉल एंड पुट और मार्केट है यहाँ पे 19,000। तो अगर विक्स 36 होगा तो कॉल पुट के पेयर का रेट बड़ा होगा। यस, कॉल मिलेगी फॉर एग्जांपल 200 रुपए की, पुट भी मिलेगी 200 रुपए की। अब दोनों को अगर मैं बेच दूं तो मेरी पॉकेट में 400 रुपए आएंगे। अब या तो कॉल वाला सही होगा या पुट वाला सही होगा। तो ऑप्शंस के सेलर बनिए अगर विक्स की वैल्यू हाई है, क्योंकि प्रीमियम हाई मिलेंगे और हाई प्रीमियम को खरीदा नहीं जाता, उल्टा बेचा जाता है। या फिर इससे भी ज्यादा अगर विक्स की वोलेटिलिटी इट मींस वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ ऑप्शंस के पेयर जो है वो दोनों तरफ हो सकता है 250। इट मींस 200 से तो ज्यादा ही मिलेंगे क्योंकि वोलेटिलिटी ज्यादा है। 250 इट मींस आज आपकी जेब में 500 रुपए आएंगे बेच के, 500 पॉइंट ऊपर तक और 500 पॉइंट नीचे तक आप सेफ हो। बट अगर विक्स की वोलेटिलिटी यहाँ पे विक्स की वैल्यू कम है, 12% है, तो यही पेयर आपको 100 रुपए के भी मिल जाएंगे। इट मीन सब आपकी जेब में 200 रुपए ही आएंगे और 200 रुपए के लिए हम बेचने के पंगे नहीं लेंगे। बेटर ये है कि जब विक्स की वैल्यू हाई हो तब ऑप्शंस के सेलर बनिए, क्योंकि यहाँ पे कॉल वाले को और पुट वाले को दोनों को होप रहती है, दोनों में से कोई भी रेट कम नहीं करना चाहता। तो हमें एक
यहाँ पे बंदर का काम करना है, दो बिल्लियों के बीच में लड़ाई है। कॉल वाला कहता है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, उसको कॉल बेच देंगे। पुट वाला कहता है मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है, उसको पुट बेच देंगे। मान लेते हैं इस सिनेरियो में हमने कॉल वाले को 200 में कॉल बेची, पुट वाले को 200 में पुट बेची, मेरी जेब में 400 रुपए आ भी गए, ये अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे इनटू पर लोड करके। बट अब क्वेश्चन क्या है कि मैं कहां तक सेफ हूं। अगर आपके पास कैपिटल की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप दोनों में इनको बेच के रखिए और डबल का स्टॉप लॉस, इट मींस कॉल के ऊपर भी 400 रुपए का एसएल लगा के रखिए, पुट के ऊपर भी 400 रुपए का एसएल लगा के रखिए। अगर आपके पास कैपिटल का थोड़ा प्रॉब्लम है, लिक्विडिटी का इशू है, तो आप यहाँ पे 19,400 की कॉल और 19,000 की पुट वो खरीद लो, जिस स्ट्रेटजी को आयरन कंडोर कहते हैं, वो हम नेक्स्ट सीरीज में सिखाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि विक्स को देख के ट्रेडिंग स्टाइल चेंज करना है। विक्स हमें बताएगा कि मार्केट में ऑप्शंस खरीदने का टाइम है कि ऑप्शंस बेचने का टाइम है। अगर विक्स की वैल्यू यहाँ पे कम होगी तो ट्रेडर के हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो दोनों तो सही हो नहीं सकते, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल वाले को पैसे देंगे, मान लेते हैं मार्केट 200 पॉइंट ऊपर जाती है और मैंने जो 200 रुपए कॉल वाले से लिए थे वो वापस भी दे दिए, तो पुट वाले 200 मेरी जेब में आ गए। मार्केट 200 पॉइंट नीचे गई तो यहाँ पे मैं कॉल वाले का प्रीमियम अपनी जेब में रख लूंगा, पुट वाले को वापस दे दूंगा। इट मीन 400 पॉइंट नीचे तक मैं सेफ हूं। तो मार्केट में आपने देखा होगा कि निफ्टी अप्रोक्सीमेट 600 टू 700 पॉइंट की रेंज में रहती है, और जो बैंक निफ्टी है वो एक सप्ताह में लगभग 1000 पॉइंट की रेंज में रहती है। तो वो रेंज को निकालना टेक्निकल से हम सीखेंगे और विक्स की वैल्यू देख के ऑप्शन सेलिंग का काम हम शुरू कर देंगे। इससे ज्यादा भी अगर कोई विक्स के बारे में आपके पास डाउट है तो आप हमें जरूर बताइए, आप हमें पिंग कर सकते हो, हमारी टीम आपको एज सुन एज पॉसिबल रिप्लाई देगी। थैंक यू।